भारत न्यूज टुडे से विद्यामणि यादव। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट और शेयर करें। क्या कारण है बैठक में? आज कई उद्देश्य से यहाँ पर पहला तो ये था कि मनरेगा का नाम बदल दिया गया है, तो उसके लिए पदाधिकारी बनाए गए हैं, कार्यक्रम चलाए जाएंगे। दूसरा ये था कि संविधान को ताक में रख करके ये सरकार काम कर रही है। सारी सरकारी जमीनें, सरकारी विभाग बेचे जा रहे हैं। दलितों का, मजलूमों का, महिलाओं का, अल्पसंख्यकों का शोषण हो रहा है। अभी भंडारी नाम की एक लड़की की उत्तराखंड में हत्या कर दी गई। पूरा उत्तराखंड में उबाल है। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश में है, देश के हर कोने में है। उन सब बातों को लेकर के आज यहाँ बुलाया गया था पूरे मंडल के चारों जिले के लोगों को, पदाधिकारियों को, जो जिम्मेदार पदाधिकारी हैं। और इसके साथ साथ एक कार्यक्रम मंडल स्तरीय कांग्रेस पार्टी का यहाँ होना है, तो उसके लिए विचार विमर्श के लिए बुलाया गया था। जो टेंटेटिव अभी बात आई है, अभी ये 10% बदला भी जा सकता है। 31 जनवरी को ये कार्यक्रम अभी लगभग तय है। अभी अंतिम रूप परसों लखनऊ में प्रदेश कार्यालय में दिया जाएगा। उसकी तैयारी के लिए बुलाया गया था। मनरेगा का नाम चेंज कर दिया गया। अरे, जिन लोगों ने महात्मा गांधी की हत्या करा दी, आरएसएस के लोगों को जो सब कुछ मानते हैं, आज महात्मा गांधी जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, उनका नाम हटाया जा रहा है, जिनको राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है। बड़े अफसोस की बात है। उत्तराखंड के खेल मंत्री के पति ने कहा बिहार में 20 से 25 हजार में लड़कियां मिल जाती हैं। मैं क्या कहूं, ऐसे शब्द ना हम कांग्रेसी बोलते हैं और सुनते हुए अजीब सा लगता है। जितनी निंदा की जाए उतना कम है। और ऐसे मंत्रियों को जो बहन बेटियों के बारे में ऐसे शब्द का प्रयोग करे, तत्काल बर्खास्त करके उनको जेल की सलाखों के पीछे भेजना चाहिए और न्यायालय को उनको कड़ी सजा देनी चाहिए। 45 विधायकों लखनऊ में बैठक किया गया था। ब्राह्मण नाराज है, ब्राह्मण भर नहीं नाराज है, ब्राह्मण भर नहीं नाराज है, हर वर्ग नाराज है। अभी मैंने बताया कि दलितों के साथ क्या हो रहा है, आदिवासियों के साथ क्या हो रहा है, पिछड़ों के साथ क्या हो रहा है, अल्पसंख्यकों के साथ क्या हो रहा है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, व्यापारियों के साथ क्या हो रहा है। सारा व्यापार चौपट कर दिया गया। एक एक करके पूरे देश को जो भी संपत्तियां, जो भी विभाग बनाए थे कांग्रेस पार्टी की सरकारों ने, उन सारे विभागों को बेचा जा रहा है। और आज बेटियों को बेचने की बात कर रहे हैं मंत्री। इन्होंने संविधान की शपथ ली है, संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। इसलिए संविधान को बचाने की जरूरत है। और जब संविधान बचेगा तो हमारी बहन, हमारी बेटी, हमारी बहू की इज्जत भी बचेगी, इस देश का भी सम्मान बढ़ेगा। ये जो रैली की जा रही है, इसमें संविधान बचाओ रैली क्यों किया गया ना? अभी आप ही तो कह रहे हैं ना कि मंत्री ने कहा बिहार में 25-25 हजार मिल जाती है। मंत्री के पति ने कहा है। मंत्री के पति ने सही, तो मंत्री ने क्यों नहीं उसको गिरफ्तार करवाया? क्या कर रही है मंत्री, क्यों नहीं गिरफ्तार करवाया? अगर मंत्री के पति ने कहा है, यानी उस महिला के पति ने कहा है, वो भी तो महिला है ना। ठीक है, उसका पति कह रहा है, लेकिन उसकी पत्नी जो मंत्री है, हम उसको बहन मानते हैं। इस देश की, इस प्रदेश की हर महिला हमारी बेटी है, हमारी बहन है, हमारी मां। हम हर महिला का सम्मान करते हैं। तो क्या ये संविधान के तहत बोला है? ये संविधान की धज्जियां नहीं उड़ाई जा रही। क्या संविधान में यही व्यवस्था है कि किसी भी महिला का, किसी भी बहन बेटी का चीर हरण किया जाए? ये दुर्योधन है क्या? राम राज चल रहा है। मैं क्या कहूं, कौन सा राज चल रहा है, कहते हुए शर्म आती। कब सिरप को लेकर इस समय बहुत विवाद चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे? किसको? कब सिरप पे काफी विवाद हुआ था। किस किस मामले में विवाद नहीं है?
विवाद के अलावा इस सरकार ने और पैदा क्या किया है? ये सरकार ही विवादित है। जब से ये सरकार आई है, महिला सुरक्षित नहीं, दलित सुरक्षित नहीं, आदमी सुरक्षित नहीं। अब जब कब सिरप में जहर होगा तो आदमी की जिंदगी कहाँ सुरक्षित है? मैं सीधा सा ये कहूं तो गलत नहीं होगा कि दुनिया में कहीं ऐसी तमसील नहीं मिलती। तमसील माने उदाहरण। दुनिया में कहीं ऐसी तमसील नहीं मिलती। कातिल ही मुहाफिज है, कातिल ही सिपाही है। महसूस ये होता है ये दौरे तबाही है, शीशे की अदालत है, पत्थर की गवाही है। किससे बोलें, किससे कहें? अजीब हाल है। हमने भी 4-4 बार सरकारें चलाई है और इस सरकार को भी देख रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। ये सरकार अयोध्या में राम मंदिर भी बनवा दिया। सरकार ने बनवा दिया। आप तो वही बात कर रहे हैं कि जो उन्होंने एक गाना चलाया था कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, राम को ये लाएंगे। कमाल हो गया, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, राम को ये लाएंगे। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जब आए, जब इनको पता ही नहीं, भाजपा 2014 से आई, ये राम मंदिर बनवाएंगे। ये सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से अयोध्या में राम मंदिर बना है, जिसको हर किसी ने स्वीकार किया है। आज श्रावस्ती में कांग्रेस की मंडलीय बैठक की गई, क्या मामला है इसका पूरा? ये हमारे पार्टी के प्रदेश नेतृत्व ने तय किया था और आदरणीय नसीमुद्दीन सिद्दीकी जी जो पूर्व मंत्री थे, इस मीटिंग की अध्यक्षता उनके नेतृत्व में हुई है और पार्टी की गाइडलाइन आगामी जो कार्यक्रम है 31 जनवरी का, यहाँ पर एक बड़ी रैली होने के लिए जो पार्टी जो इस देश के संविधान को बचाने की लड़ाई राहुल गांधी जी के नेतृत्व में लड़ रही है, क्योंकि संविधान ही आम आदमी को अधिकार देता है। संविधान अगर सुरक्षित है तो देश के गरीब, मजदूर, मजलूमों का अधिकार सुरक्षित है। और आज देश की सारी संस्थाएं, चाहे वो जितनी भी स्वायत्तशासी संस्थाएं हैं, चाहे वो कोर्ट से लेकर के ईडी, सीबीआई, सब सरकार के शिकंजे में है और ये संविधान को कमजोर करके आम आदमी को उसके अधिकार से वंचित करने की इनकी जो नीति है, उसी नीति का विरोध करने के लिए SIR के माध्यम से अभी जो आम आदमी को जो परेशान किया गया है, 1.5 लाख वोट एक विधानसभा में 1.25 लाख वोट कट गए। आप ये बताइए कि इतने बड़े पैमाने पर वोट का कटना क्या आपको ये सही प्रतीत होता है? तो जिस तरीके से एक जाति को, एक विशेष वर्ग के लोगों को शिकार बनाया जा रहा है वोट के अधिकार से, जब वोट का ही अधिकार नहीं होगा तो अच्छा लोकतंत्र बनेगा कैसे? तो ये लड़ाई राहुल गांधी जी के नेतृत्व में देश में लड़ी जा रही है और प्रदेश में आदरणीय अजय राय जी के नेतृत्व में एक ऑर्गेनाइज रैली पूरे जन जन तक पहुंचाने के लिए बात हो रही है। उसी के तहत आदरणीय नेता हमारे नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब यहाँ आए थे। ये उसी परिप्रेक्ष्य में बैठक। जी भैया।